सीएम ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर बड़ा आरोप। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि राज्यपाल धनखड़ भ्रष्ट हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए। अपने आप में इस समय की बड़ी खबर है ये। जैन हवाला केस में राज्यपाल धनखड़ का नाम है। ममता बनर्जी ने यह कहा है, जगदीप धनखड़ जैसा राज्यपाल नहीं देखा है। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है, राज्यपाल को हटाने के लिए केंद्र को 3 चिट्ठियां लिखी हैं। ममता बनर्जी ने बड़ा वार किया है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता मौजूद हैं। रवि, ये बड़ा वार किया है ममता बनर्जी ने, और जाहिर सी बात है जिस तरह से इस बीच में राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर के दबाव बनाया था, हम ये कह सकते हैं ये एक बड़ा पलटवार है ममता बनर्जी की ओर से। देखिए अभिषेक, राज्यपाल जगदीप धनखड़ कुछ दिन पहले दार्जिलिंग गए थे, नॉर्थ बंगाल गए थे, जब बारला वहाँ पे अलग राज्य का मांग उठा रहे थे। जाके आज राज्य पर वापस आ रहे थे, उन्होंने ये कहा कि जीटीए को लेकर, गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो भ्रष्टाचार हुआ है उससे सीएजी का कैग के थ्रू उसका ऑडिट होना चाहिए और मैं करवाऊंगा ऑडिट, ये मैं दावा करता हूँ। इसके बाद ही ममता बनर्जी भड़क गई और उन्होंने साफ साफ ये कहा कि राज्य के जो राज्यपाल है उन्होंने ऐसा राज्यपाल कभी नहीं देखा है। जैन हवाला केस 1996 में उनका चार्जशीट में नाम था, जो बाद में हटाया गया, लेकिन फिर से एक रिट पिटीशन किया गया जहां उनका नाम आया है, वो केस अभी भी चल रहा है। तो ममता बनर्जी का ये कहना है, आरोप यह है कि गवर्नर जो कि दुर्नीति का बात कर रहा है, भ्रष्टाचार की बात कर रही है, उनका नाम अगर भ्रष्टाचार में खुद कर रहता है, वो भ्रष्टाचार कैसे कर सकते हैं? तो रविशंकर ये बताइए कि अब जब राज्यपाल पर ममता बनर्जी ने ये हवाला केस, जैन हवाला कांड का आरोप लगा दिया है, बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है, तो इसके बाद किस तरह से राजनीति आप देखते हैं? जाहिर सी बात है राज्यपाल की ओर से ही इस पर से भी अपनी बात रखी जाएगी, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक एक बड़े टकराव की बुनियाद तैयार होती दिखाई दे रही है। अभिषेक, सुनाई दे रहा है मेरा बात? जी बोलिए। अभिषेक, देखिए आज 6:30 बजे गवर्नर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला है। अब ये यहाँ से मालूम पड़ता है कि उनको भी पलटवार करना है। अब वो यहाँ पे क्या स्टेप लेते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, उनके खिलाफ ऐसे आरोप, गंभीर आरोप होता है। ममता बनर्जी के खिलाफ वो क्या पोजीशन लेते हैं, क्या अपना स्टैंड लेते हैं, ये देखने वाली बात है। और जहां सामने हमारा पश्चिम बंगाल के फुल बजट है, 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद फुल बजट यहाँ पे होने वाला है, उसका पहले आमना सामना ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ को होना है असेंबली में। उसका पहले अगर ऐसे आरोप पे आरोप लगते जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो ये मान के चल सकते हैं कि आने वाला दिन में टक्कर और भी बढ़ेगा और हो सकता है कुछ कार्रवाई किया जाए ममता बनर्जी के खिलाफ राज्यपाल के द्वारा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पे। मुझे एक बात बताइए रविशंकर, मुझे एक बात बताइए, ये जो आप कह रहे हैं कि राज्यपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये मामला जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ राज्यपाल और ममता बनर्जी के बीच का ही नहीं रहेगा, बल्कि इसमें दूसरी पार्टियां भी कूदेंगी। मुझे लग रहा है बीजेपी, कांग्रेस, ये मामला सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी, जिस तरह की इसमें प्रतिक्रियाएं दिखाई पड़ रही हैं। रवि, बिल्कुल आपने कहा, इसका गूंज नेशनल लेवल तक पड़ेगा। इसका कारण ये है, ममता बनर्जी ने आज ये कहा है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने ये कहा है कि मैंने तीन बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा है ये राज्यपाल को हटाने के लिए, मैंने ऐसा राज्यपाल कभी नहीं देखा है। तो ये मान के हम लोग चल ही सकते हैं कि आने वाला दिन में ये जो मामला, जो आरोप ममता बनर्जी ने लगाया जगदीप धनखड़ के ऊपर, ये नेशनल लेवल में जाने वाले हैं और इसमें पश्चिम बंगाल का जो पार्टी है वो आपस में बंटने वाले, किनका समर्थन किनको किया जाए, कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो किनका समर्थन, यहाँ पे ममता बनर्जी को किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करेंगे, इसका उम्मीद लगाया जा सकता है। और तृणमूल कांग्रेस इसका कैसे पलटवार करते हैं रास्ते में उतर के, या फिर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रवि, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अभी कुछ देर में ही राज्यपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो राज्यपाल क्या कहते हैं ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। और आइए पहले आपको सुनाते हैं आखिरकार ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाया है, सुनिए ममता बनर्जी को। I have already said, and you know why a man
Somebody sent me because he was the reporter at that time, the journalist, जो यूपी का केस में जिसको खिलाफ में एफआईआर कर दिया. They send me the details. एक गवर्नर का नाम हावड़ा जॉइंट केस में भी था. But they have gone to court, cleared it from the court. But again the PIL has been there and it is not finalized. अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर.